हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्जाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन में जो है भृत्य पदों के लिए जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है उसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। दिया हुआ है संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन ब्लॉक ए प्रथम तल नवा रायपुर अटल नगर। यह विज्ञापन जो है नवा रायपुर अटल नगर से दिनांक 22/7/2022 को जारी किया गया है। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 16/8/2022 16 अगस्त को जो है लास्ट है। शाम 5:30 बजे तक आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकृत किया जाएगा। दिया हुआ इसमें छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक के अनुसार दिनांक 9/11/2021 के अनुक्रम में संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन नवा रायपुर अटल नगर में भृत्य 4 पद नियमित पदों के लिए जो है भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है। इसमें पहला दिया हुआ है रिक्त पद का विवरण। पहला इसमें अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट हैं। दूसरा है अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। तीसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल टोटल 4 पोस्ट है। इसमें पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय है। दूसरा इसमें दिया हुआ है भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। वेतनमान इसमें दिया हुआ है छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 का वेतनमान इसमें दिया जाएगा। बात करें इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की तो पहला दिया हुआ इसमें छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा है आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में इसमें दिया हुआ है यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समय अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लेवे और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन प्रेषित करे। ये इसमें दिया हुआ है। बात करें इसकी आयु सीमा की तो आयु सीमा भी इसमें दिया हुआ है। आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें। पहला इसमें दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी जिनकी आयु दिनांक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दिया जाता है वह छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये इसमें सब दिया हुआ है। इसको सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका पूरा PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है अन्य शर्तें, ये देख लेते हैं हम। पहला इसमें दिया हुआ है चयनित अभ्यर्थियों को वित्त निर्देश के अनुसार जो है नियुक्ति किया जाएगा। अब इसमें प्रथम वर्ष में जो है पद के वेतनमान न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष जो है पद के वेतनमान न्यूनतम का 80% और तृतीय वर्ष जो है पद के वेतन का न्यूनतम 90%। ये इसके हिसाब से जो है आपको वेतनमान दिया जाएगा। दूसरा इसमें दिया हुआ है चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दिए बिना ही उसके सेवा को समाप्त किया जाकर दंडित कार्यवाही स्थगित की जा सकेगी। ये सभी लाइन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका पूरा PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चौथा नंबर में इसमें दिया हुआ है आवेदन संबंधी जानकारी। निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को जो है समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से संचालक संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन इंद्रावती भवन ब्लॉक ए प्रथम तल नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ पिन 492002 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों तथा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र की उपलब्धता जो है आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा। विज्ञापन जारी दिनांक 22/7/2022 है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 16/8/2022, इसको आप याद रखेंगे। 16 अगस्त को लास्ट है। आगे इसमें दिया हुआ है डाक की गड़बड़ी के लिए विभाग की जवाबदारी नहीं होगी। निजी कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लिफाफे के ऊपर भृत्य पद के लिए आवेदन पत्र अवश्य लिखें। ये सभी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे।
अब इसमें चयन प्रक्रिया के लिए दिया हुआ है, नंबर 5 में दिया हुआ है चयन प्रक्रिया। पहला इसमें दिया हुआ है शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं के प्राप्तांक को 100% भारांश अंक प्रदान करते हुए वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। दूसरा इसमें दिया हुआ है किसी आवेदक की 5वीं की अंक सूची प्रतिशत के स्थान पर सिर्फ ग्रेड अंकित है तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप किसी आवेदक को 5वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80% से 90% तक हो तो उस आवेदक के अंक को 85% मानकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार ग्रेड का प्रतिशत निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकेगा। अ नंबर में दिया हुआ है ए प्लस ग्रेड के लिए 90 से 100% मानकर 95% दिया जाएगा। ब में दिया हुआ है ए ग्रेड के लिए 80 से 90% मानकर 85% दिया जाएगा। स में दिया हुआ है बी प्लस ग्रेड के लिए 70 से 80% मानकर 75% दिया जाएगा। द में दिया हुआ है बी ग्रेड के लिए 60 से 70% मानकर 65% दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें सभी चीज़ों को दिया गया है, आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। इसका पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे इसमें दिया हुआ है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप भी इसमें दिया हुआ है, इस प्रकार से इसका आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसका पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस पद के लिए योग्य हैं तो इस फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई करिए।